हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हिंदी का चैप्टर नंबर 16 लेकर आया हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा हाउ टू रीड द हिंदी ग्रामर। इंग्लिश हिंदी ग्रामर को कैसे पढ़ते हैं आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। क्या है विराम चिन्ह? विराम चिन्ह को हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। पंक्चुएशन आज विराम चिन्ह, पूर्ण चिन्ह, विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह और अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम और प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक और निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह और उद्धरण चिन्ह के बारे में, इन सब के 4 चिन्हों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिएगा आप किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक टॉपिक लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखिएगा, मैं स्टोरी भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपकी ट्रांसलेशन भी करा रहा हूँ, हिंदी का भी करा रहा हूँ कि क्या क्या आपके पेपर में आ रहा है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप पढ़िएगा उसको, ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो लेसन नंबर हमारा 16 है ये, और विराम चिन्ह है, इसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन, वाक्यों में, वाक्य क्या होता है? हमारा सेंटेंस होता है। वाक्यों में आंशिक या पूर्ण विराम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि वाक्यों के आंशिक रूप या पूर्ण विराम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या विश्राम। यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, रुकना, चलना, फिरना, घूमना, तो आपको क्या लिखना है? रुकना या विश्राम करना। ठीक। बातचीत करते हुए अपने वाक्यों को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए कहीं हम थोड़ा रुकते हैं तो कहीं अधिक रुकते हैं। ये इसमें ये बताया गया है कि आप जानते हैं कि कहीं बात करते हुए हम थोड़ा रुकते हैं, कहीं अधिक रुकते हैं। कहीं आश्चर्य की मुद्रा, मुख मुद्रा बना लेते हैं। आश्चर्य की मुख मुद्रा बना लेना, कोई काम अचानक से हो जाना, तो हमारे चेहरे पर मुख मुद्रा दिखाई देती है। तो कहीं प्रश्नात्मक मुख मुद्रा बना लेते हैं। अपनी भावनाओं को साकार रूप देने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन सभी विराम चिन्हों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। संक्षिप्त कहते हैं मुख्तसर, छोटा सा परिचय इसमें दिया गया है। और जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी इसमें डेफिनेशन, बहुत छोटी छोटी बातें दी गई हैं। बहुत सारी बड़ी बुकों के अंदर भी नहीं है जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। पूर्ण विराम, देखिए फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। जहां वाक्य समाप्त होता है, जहां वाक्य सेंटेंस फिनिश्ड हो जाता है, वहां पर आपका पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब कैसे लगता है? वरुण एक अच्छा लड़का है, तो ये वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया कि वरुण एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? एक आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। ये हिंदी ग्रामर बीएड, ये बहुत सारे एंट्रेंस में आती है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा। इसी चीज को ही पढ़ना, बारीकी से पढ़ना ही हमारा एंट्रेंस क्लियर कराता है। तो अल्प विराम कोमा, अल्प विराम को कोमा कहते हैं हम इंग्लिश में। वाक्य के बीच में एक ही प्रकार के कई शब्द, उपवाक्य तथा वाक्यों के प्रारंभ में आने वाला हाँ या नहीं के बाद में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे राम, श्याम और मोहन खेलने गए। देखिएगा, राम से पहले एक कोमा लगा, ठीक, उसके बाद श्याम है और मोहन खेलने गए। 3 व्यक्ति, 3 इंसान, 3 पर्सनों की बात हो रही है यहाँ पर। जब इस कंडीशन में आपकी कोई बात आए तब आपको अल्प विराम लगाना पड़ेगा। राम, फिर रुके, फिर श्याम और मोहन, तो ये 3 लोगों के बारे में बात हो गई हमारी।
अर्धविराम सेमी कॉलन, क्या है, अर्धविराम सेमी कॉलन। देखिएगा एक अर्धविराम होता है, उसके ऊपर एक पॉइंट लग जाता है फुल स्टॉप जैसा, तो उसको सेमी कॉलन बोलते हैं। जब किसी वाक्य में एक विचार पूर्ण हो जाए किंतु दूसरा वाक्य से उत्पन्न संबंध बना रहे, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में, मैं अपना धन चुका दूंगा, निश्चित रहिए। तो इसमें कहा एक इंसान ने दूसरे इंसान ने, ए वन पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर, एक इंसान से दूसरे इंसान से बात कर रहा है कि मैं आपका जो धन है, जो ऋण है, वो आपका चुका दूंगा। ठीक है। उप विराम कॉलन। ठीक है। जब किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां पर उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान में देखिए सेमी कॉलन लग रहे हैं। ठीक है, दो विसर्ग से लग रहे हैं, विराम, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। क्या है, अभिशाप। तो ये क्या है आपका उप विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, सिंग ऑफ इंट्रोजेशन। ठीक है, इंट्रोजेशन, क्या बता रहा हूं मैं, इंट्रोजेशन। क्या है ये, इंट्रोजेशन। क्या है, इंट्रोजेशन बता रहा हूं मैं, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, सिग्न ऑफ इंट्रोजेक्शन, जिस सिंग ऑफ इंट्रोजेशन, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न का बोध होता है, उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस्तेमाल होगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेंटेंस, दिस मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेंटेंस। तो यह इस वाक्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है। तो विस्मय सूचक चिन्ह देखिए, सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं इंग्लिश में। वाक्य में जिन शब्दों के हर्ष, शोक, घृणा तथा आश्चर्य आदि भावनाओं का बोध होता है, उनके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, विस्मयदी बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं लुट गई, वाह क्या बात है, शाबाश, वेल डन, ब्रेवो। ठीक है, इनका क्या इंग्लिश में भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह डैश, क्या, निर्देशक चिन्ह डैश। किसी उद्धरण चिन्ह या कथन के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अजय ने कहा, परोपकार सबसे बड़ा गुण है। अजय ने कहा, फिर डैश लगाया, फिर परोपकार सबसे बड़ा गुण है। योजक चिन्ह, इसे हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह को हाइफन बोलते हैं। ठीक है, हाइफन, क्या बोलते हैं, हाइफन। तो योजक चिन्ह का प्रयोग समास पदों में, जैसे युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे माता पिता, देखिएगा इसमें क्या है आपका द्वंद्व समास। इससे पिछली वीडियो में मैंने समास के बारे में बताया था, वही है ये। तो माता पिता, सुख दुख, देश और विदेश, इसमें क्या द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास। देश और विदेश, सुख और दुख, माता और पिता। तो इसमें दोनों ही जो पद हैं एक दूसरे के अपोजिट है। तो लाघव चिन्ह क्या होता है, सिंग ऑफ एब्रेवाइजेशन। और वाक्य में जब पूर्ण शब्द ना मिलकर लिख करके उसके संक्षिप्त रूप को लिखा जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, पंडित, देखिएगा पंडित के बाद में पा बनाया और एक बिंदी लगाई, फिर आपने डॉक्टर लिखा है, फिर डॉक्टर के आगे एक बिंदी लगाई। ठीक है, आदि। देखिए उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास में इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण चिन्ह को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास पढ़ते हैं। किसी के कथन को उसी के शब्दों में बिना किसी
परिवर्तन के उदाहरण चिन्ह उद्धृत किया जाए, क्या उद्धृत किया जाए तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विवेकानंद ने कहा था, कमजोर होना महापाप है, कमजोर होना महापाप है। तो ये क्या है, आपका उद्धरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह देखिएगा, विवरण चिन्ह क्या होता है, आपका 2 पॉइंट और एक लंबी सा डैश। सिंग ऑफ फॉलोइंग, सिंग ऑफ फॉलोइंग का मतलब होता है इसको अनुसरण किया गया है। किसी बात को व्याख्या करने अथवा विवरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नाउन और एंड नाउन। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, ब्रैकेट्स बोलते हैं जब वाक्य से अलग रखते हुए किसी शब्द के विशेष अर्थ को स्पष्ट किया जाता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं। पहले एक साधारण व्यक्ति थे, क्या थे, साधारण व्यक्ति थे। नोट, निर्देशन चिन्ह योजक चिन्ह से कुछ बड़ा होता है, यानी कि निर्देशक चिन्ह जो होता है आपका योजक चिन्ह से कुछ बड़ा होता है, ये इसकी पहचान बताई गई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ग्रामर भी समझ आ रही होगी हिंदी की, और इंग्लिश की ग्रामर भी समझ आ रही होगी। नहीं आए कोई बात समझ में तो आप कमेंट्स नहीं करते, मुझे आप कमेंट्स करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे आग्रह करता हूँ विनम्रता, हम्बली रूप से आपसे विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यू लव द एजुकेशन तो सब्सक्राइब माय चैनल, यू डोंट द लव एजुकेशन तो आप जानते ही हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्यारे से एक लाइक कर दीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देख रहे हैं। एक आपको देखिएगा, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब की तरफ आप ध्यान दे दीजिएगा, तो मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आपकी मदद से ये चैनल को चला रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लगातार कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आप पहले बहुत अच्छे से आप प्रोग्रेस करने लगा है, चैनल ग्रोथ करने लगा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू वॉचिंग। वाई मिलते हैं अगली वीडियो में। सब बखैर।